हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे स्टडी नोट्स में। देखिए दोस्त, ये है हमारा रिवीजन करने का बेहतरीन नोट्स काफ़ी। हम एक एक चीज़ों को अच्छे से क्लियर करके नोट्स को हम लोग रिवीजन करेंगे। फास्ट रिवीजन करना है दोस्त। एग्ज़ाम में हमें रिवीजन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि फास्ट रिवीजन करें और वो सारी चीज़ें हमें मिल जाए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर आप एसएससी, रेलवे, टीटी की या टीटी पर या 100% एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, सुपर रिवीजन हम लोग करेंगे, मतलब एकदम अच्छे से रिवीजन करेंगे ताकि सारी चीज़ें कवर भी हो जाए और फास्ट रिवीजन हो जाएगा। हम ये कोशिका विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। कोशिका विज्ञान यानी कोशिका चैप्टर साइंस का कोशिका सेल डिवीजन वाला, सेल वाला जो क्वेश्चन होता है उसको करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को हम फास्ट तरीके से कोशिश करते हैं करने की, ताकि हमारा कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हो सके। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या होता है। ये जो सेल होती है, कोशिका की सबसे छोटी इकाई जो होती है सेल होती है। किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है और कोशिका जो सेल होती है उसमें अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे बड़ा अंग होता है न्यूक्लियस होता है, जो कि सेंटर में होता है। ये सारी चीज़ आपको पता है। क्लोरोप्लास्ट होता है जो पादप कोशिकाओं में, जंतु में नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया होता ही है और क्लोरोप्लास्ट होता है। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, इन सारी चीज़ों को आप आसानी से पढ़ चुके होंगे। हमने अपने डिटेल नोट्स में भी कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो हम जल्दी कोशिश करेंगे आज। ठीक, अब देखते हैं सबसे पहले कोशिका। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक, इसमें क्या देखना है, महत्वपूर्ण खोज एवं इतिहास देखना है, जो कि लगभग सारे एग्जाम में, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है 1665 में क्या, देखो क्वेश्चन कुछ चीज़ें ऐसी होती है दोस्त कि अगर एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है तो उसको हमको याद ही करना पड़ेगा। भले वो वर्षों से पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, आज इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम उसको याद करेंगे तभी हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा दोस्त। और कॉन्फिडेंस बिना डेवलप के आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट भी आप दोगे तो आ जाएंगे, तो वहाँ भी अगर नहीं बना तो नंबर नहीं बढ़ा तो भी कॉन्फिडेंस डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए हमको ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक, 1676 में लीवेनहॉक ने क्या किया था, बैक्टीरिया यानी जीवाणु की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक यानी न्यूक्लियस में जो कोशिका के ऑर्गन है न्यूक्लियस, उसकी खोज की थी। 1839 में क्या है, स्लीडन एवं साम ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत क्या दिया था उसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है। हमने बुक में ऑलरेडी कवर कराया है कि कोई भी कोशिका होती है अपनी पुरानी कोशिका से ही मिलकर बनी होती है। ये सारी चीज़ें जो कोशिका का सिद्धांत दिया था, तो हमको ध्यान में रखना है कि 1839 में प्रतिपादन किया। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो स्लाइडेन एवं स्वान नाम के वैज्ञानिक ने किया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक, और वाल्टर फ्लेमिंग ने माइटोसिस डिवीजन का नामकरण किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज की थी कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम बेस्ड फैक्ट है, इसको पिन कर दिया है। सबसे छोटी कोशिका कौन है, माइक्रोप्लाज्मा, जिसे पीपीएलओ भी कहा जाता है, प्लूरोपिलोरोनुमोनिलाइका ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो क्या बताओगे, पीपीएलओ यानी प्लाज्मो माइक्रोप्लाज्मा। ठीक, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, ध्यान रखना, सबसे लंबी पूछेगा तो तंत्रिका कोशिका और सबसे छोटी पूछेगा तो माइक्रोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा। इन तीनों चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है दोस्त। ठीक, हमको बस इसको फास्ट रिवीजन करना है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, मैंने बुक में ऑलरेडी कवर करा चुका है, अपने नोट्स में कवर करा चुका हूँ। अब कोशिका के प्रकार, तो कोशिका के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्त इससे। ठीक, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली, जो केंद्र के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है, वो नहीं पाई जाती। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो थोड़ा विकसित कोशिका होती है और प्रोकैरियोटिक एकदम सिंपल कोशिका होती है, जो कि एकदम न्यू बनने के समय की कोशिका होती है। ठीक, प्रोकैरियोटिक हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, केवल डीएनए गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है और इसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन दोनों होता है। 70 का राइबोसोम पाया जाता है, 80 का राइबोसोम पाया जाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक दोस्त, ये सारी चीज़ें थ्योरी एकदम इंपॉर्टेंट समझ लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही उठा करके लाया गया है, तो इनसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है,
तो पादप कोशिका जंतु कोशिका में बहुत सबसे महत्वपूर्ण अंतर कोशिका भित्ति का होना। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती तो बनेगी क्या? यह सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो बनी किसकी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और इसमें जब कोशिका भित्ति होती नहीं तो सेल्यूलोज काहे का होगा? नहीं होगा। कोशिका भित्ति एक निश्चित आकार प्रदान करती है। कौन? ये सेल्यूलोज जो पाई जाती है कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति को एक निश्चित आकार और मजबूती प्रदान करता है। जो पेड़ पौधे की बाहरी भाग एकदम कठोर होता है वही होता है कोशिका भित्ति। ठीक, बाहरी आवरण प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, सेंट्रोल पाया जाता है जो कि कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ठीक, रिमेंबर पॉइंट, क्या रिमेंबर पॉइंट है? प्लाज्मा झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। यह जल एवं खनिज लवणों के प्रवेश को नियंत्रित करती है। ठीक, एक्सेप्शन में क्या? एकमात्र पादप कोशिका जो बिना केंद्रक की होती है। चालनी कोशिकाएं, इनका कार्य भोजन का ढोना होता है। चलनी कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? भोजन ढोना होता है। ठीक, अब देखो कोशिका के अंग। अब कोशिका में जो हमारे महत्वपूर्ण अंग होते हैं उनसे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं उनको हम जल्दी से देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका के प्रमुख अंग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? खोज किसने की थी? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बनेगा खोज तो रिचार्ड अल्टमैन नाम के वैज्ञानिक ने की थी और सीवेंडा ने इसका नाम दिया था। दोनों चीज़ हमको ध्यान रखना है कि खोज इसकी किसने की थी माइटोकॉन्ड्रिया की, और नाम किसने दिया था? खोज किसने की थी? अल्टमैन ने, और सीवेंडा ने इसका नाम दिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त, हमने खुद पढ़ा है दोस्त। हमने जो चीज़ें पढ़ा है इसीलिए आपको दिया जा रहा है क्योंकि हमने खुद पढ़ा है दोस्त। क्या क्या पढ़ना होता है एक पेपर निकालने के लिए, रेलवे का पेपर निकाले। मैं ऑलरेडी टीचर हूँ गवर्नमेंट दोस्त, तो मैंने ऑलरेडी ग्रुप डी का पेपर दिया था, रेलवे का पेपर दिया था, हर सारे एग्जाम देते हैं और अभी भी देते हैं, तो मुझे आइडिया हो चुका है कौन सा पेपर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, एग्जाम बेस्ड फैक्ट, पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया का बनता है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एटीपी एडीपी में परिवर्तित करता है। एडीपी को एटीपी में तथा एटीपी को एडीपी में परिवर्तन करता है और प्लांट और एनिमल में दोनों में पाया जाता है। एकदम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या? केंद्रक, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? 1831 में। कार्य, यह कोशिकाओं की सभी क्रियाओं को नियंत्रण रखता है, इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ द सेल यानी कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। केंद्रिका, केंद्रक के अंदर पाई जाती है। केंद्रक के अंदर एक गोल आकृति होती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं और आरएनए एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है दोस्त। ठीक, अब कोशिका के दूसरे अंग देख लेते हैं। हमने माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक को देखा, अब देख लेते हैं राइबोसोम, लाइसोसोम एवं अन्य। ठीक, राइबोसोम सबसे इंपॉर्टेंट, राइबोसोम का क्या काम है? ये आरएनए प्रोटीन का बना होता है। तुरंत एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा दोस्त। राइबोसोम किसका बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। यह कोशिका का सबसे छोटा कोशिका अंग है। हाँ ध्यान रखना, कोशिका का सबसे छोटा कोशिका अंग पूछेगा तो राइबोसोम है। यह अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? राइबोसोम में। ठीक, यदि यह नष्ट कर दिया था तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप जान ही सकते हैं। और ये चारों क्वेश्चन दिए, चारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हैं, इनसे चारों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। लाइसोसोम क्या होता है? गोल्जी बॉडी से जंतु कोशिका में निर्माण होता है। जंतु कोशिका में इसका निर्माण होता है। किसका? लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में नहीं होता। इसे आत्महत्या की शैली कहते हैं। देखो एग्जाम फैक्ट डायरेक्ट सब कुछ लिख दिया गया है दोस्त। एग्जाम फैक्ट आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम पाए जाते हैं जो सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है, लाइसोसोम। ठीक है, गोल्जी का के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। कैमिलो गाल्जी खोज इसने की थी? कैमिलो गाल्जी ने की थी। और इसका कार्य, इसके द्वारा सेल पदार्थों का परिवहन होता है। ठीक है, सेल में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो गाल्जी के द्वारा। अब क्लोरोप्लास्ट ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक जिसको कहते हैं, ये इसमें थाइलेकाइड, ध्यान रखना क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकाइड पाया जाता है। तुरंत पूछेगा थाइलेकाइड कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तारक का सेंट्रल जंतु कोशिका में पाया जाता है। कोशिका विभाजन में सहायक, ध्यान रखना कोशिका विभाजन में सहायक कौन करता है? सेंट्रोइड। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दें और 4 ऑप्शन चाहे आपको यही दे दिया गया। ठीक, डायरेक्ट बहुत जल्दी हमको पढ़ना है और रिवीजन करना है ताकि हमारा फास्ट रिवीजन कम समय में हो जाए। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? केंद्रक और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए और आरएनए दोनों के बहुलक होते हैं। डीएनए और आरएनए क्या अंतर होता है? न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन? डीएनए और आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोस शर्करा, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा। आरएनए में कौन पाई जाती है? राइबोस शर्करा। मूल मात्रा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, मूल इसका मात्रक न्यूक्लियोटाइड है। और इसका कार्य क्या है? प्रोटीन निर्माण की रूपरेखा में का ब्लूप्रिंट देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सा पूछेगा क्वेश्चन के प्रोटीन निर्माण के रूपरेखा और ब्लूप्रिंट कौन देता है? तो डीएनए देता है। ठीक है, संरचना
नाइट्रोजेनेसस बेस, प्यूरिन, एडेनिन, पिरामिडिन, साइटोसाइनिन एवं ग्वानिन, थाइमिन। ठीक, ये चीज़ें पाई जाती है, एडेनिन, ग्वामिन, थाइमिन, साइटोसाइन, ये चारों चीज़ें पाई जाती है इसमें डीएनए में। अब इसमें राइबोज शर्करा क्या होती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ठीक है, उसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा, इसमें राइबोज शर्करा होती है। ठीक है, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, पूछेगा जरूर कि जो डीएनए में थाइमिन होता है, ये थाइमिन पाया जाता है, उसके स्थान पर आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है, बाकी तीनों सेम होते हैं। साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियस में पाया जाता है, कार्य इसका प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है दोनों। ठीक है, अब देखते हैं ये प्रोटीन का निर्माण एवं पाचन। प्रोटीन का निर्माण एवं पाचन, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है दोस्त? प्रोटीन का निर्माण कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन एग्जाम फैक्ट देखो, कोशिका विभाजन में, कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन होता है? प्रोटीन होता है। यह सेल के निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डर, अब देखो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल क्यों कहते हैं प्रोटीन को? आपने देखा होगा जब भी कोई बॉडी बिल्डर होता है तो उसको क्या खाने को बोला जाता है? प्रोटीन खाने के लिए। अंडा खाओ, दाल खाओ, सोयाबीन खाओ, सारी चीज़ें खाने के लिए इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन ही मसल्स बनाने के लिए सहायक होता है, इसीलिए आपको मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन खाने के लिए कहा जाता है। यह प्रोटीन एंजाइम एवं हार्मोन्स के निर्माण में सहायक होता है। ठीक, प्रोटीन का निर्माण होता कैसे है? तो कितने प्रकार के इम्यूनो अम्ल, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? इम्यूनो अम्ल, कई प्रकार के इम्यूनो अम्ल मिलते हैं तब एक प्रोटीन बनता है। तो अमीनो अम्ल, कितने इम्यूनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं? 20 अमीनो अम्ल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कितने प्रकार के इम्यूनो अम्ल बनकर 20 प्रोटीन का निर्माण करते हैं? तो 20 प्रकार के इम्यूनो अम्ल, ठीक, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नोट, अधिकतर 300 या उससे ज़्यादा इम्यूनो एसिड प्रोटीन के अणु में होते हैं। ठीक, प्रोटीन का पाचन आमाशय में, सबसे पहले भोजन आमाशय में गया, आमाशय से जठर रस निकलता है और HCl निकलता है। ट्रिप्सिन एंजाइम मिलता है प्रोटीन को, ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को बदलता है पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में। ठीक, जीवाणु में पोषण, अब देखो जीवाणुओं में पोषण, पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है ना इन ऑर्गेनिज्म। स्वपोषी क्या होते हैं? नाम से स्वपोषी माने स्वयं पोषण करने वाले, ऑटोट्रॉफ्स। वैसे जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। हरे पेड़ पौधे स्वपोषी के अंतर्गत कौन आते हैं? हरे पेड़ पौधे। परपोषी या परजीवी, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसको क्या कहते हैं? आश्रित। मनुष्य, हाथी, घोड़ा, मोर, ये कौन होते हैं? जो दूसरे के, अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी या परजीवी जीव हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। ठीक दोस्त, मृत्योपजीवी या सेप्रोफाइट्स, ये कवक अधिकतर मृत्योपजीवी होते हैं। अच्छा, सभी कवक क्या होते हैं? अधिकतर मृत्योपजीवी होते हैं। कवकों में संचित भोजन पूछता है क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। कवकों में संचित भोजन, जो कवकों में भोजन संचित होता है तो किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। जैसे मनुष्यों में होता है तो किस में रूप होता है? ग्लूकोज के रूप में होता है। ठीक, ऐसे ही कवकों में क्या होता है? ग्लाइकोजन, या पेड़ों में भी ग्लाइकोजन के रूप में होता है। एग्जाम फैक्ट परिभाषा, सहजीविता क्या होती है? देखो ये सारी चीज़ें इतनी बेहतरीन तरीके से आपको दिया गया है, एग्जाम फैक्ट लिख दिया गया है ये सारी चीज़ें, ताकि आपको एहसान हो कि पता हो कि हाँ कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों को लाभ होता है। सहजीवी माने साथ साथ जीवन यापन करने वाले, माने दोनों लोगों को जीवन यापन करो, दोनों लोगों को एक दूसरे से लाभ होता है। लाइकेन इसका उदाहरण होता है। लाइकेन किसके बीच होता है? कवक और शैवाल मिलकर के लाइकेन बनता है। लाइकेन से जो होता है सजीवकिया होता है। ठीक है, लाइकेन में लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। लाइकेन से लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है, जिसे अम्ल क्षौर का जो कहते हैं पता किया जाता है। ठीक है, ठीक, परीक्षा उपयोगी आप महत्वपूर्ण देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जीव देखो, एक एक चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्त, कि हर एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, फालतू चीज़ें एक भी नहीं है दोस्त। आप पढ़ोगे एग्जाम में देखोगे, आप किसी कोशिका चैप्टर से क्वेश्चन देखोगे तो सारे क्वेश्चन इससे मिलते हुए नजर आएंगे। ठीक, बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होता है ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब सबसे सूक्ष्म जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, केंद्रीय भाग में मौजूद गोल डीएनए को न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, इसके केंद्रीय भाग में जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के केंद्रीय भाग में जो पाया जाता है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। केंद्रीय भाग, सतह पर सूक्ष्म रोग वाले बाल या को क्या कहते हैं? पिली कहते हैं। उसकी सतह पर, बैक्टीरिया की सतह पर जो सूक्ष्म रोग करने वाले बाल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पिलाई कहा जाता है या पिली कहा जाता है। एस्टोबैक्टर जो होता है सिरका में एसिटिक एसिड बनाने में उपयोगी होता है। राइजोबियम, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? राइजोबियम जुबान का क्या काम होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाता है, ये दलहनी पौधे में पाया जाता है। ठीक है, ईस्ट क्या होता है? ईस्ट भी क्या होता है? सबसे एक कोष की जीव होता है। ईस्ट पूछेगा आपसे, ईस्ट क्या कैसा जीव है? एक मात्र जीव जो होता है ईस्ट एक कोष की होता है, तो इसको ध्यान रखना। यूकैरियोटिक एवं एक कोष की होता है। ठीक,
बेकरी के उद्योग में उपयोगी होता है। इसमें विटामिन B1, B2, B3, B7 पाया जाता है। ठीक है। आर्किया जीवाणु या आर्किया बैक्टीरिया क्या होते हैं? पृथ्वी पर सबसे पहला जीव कौन होता है? आर्किया बैक्टीरिया। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त, आप पढ़ रहे हो तो समझ में आ रहा होगा। माइकोप्लाज्मा क्या है? सबसे छोटी सूक्ष्म जीवित कोशिका है। ब्रेड मोल्ड के एक कवक है जो भोजन को जेली को नष्ट कर देता है। ड्रोसोफिला एक मक्खी होती है, फल मक्खी होती है। जीवन चक्र को छोटा होने का अनुवांशिकी अनुसंधान में प्रयोग होती है। भौतिक और रासायनिक विशेष तत्व, मतलब एक एक चीज़ कितनी बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए दोस्त, कि आपको समझ में आ रहा होगा कितना फास्ट रिवीजन हो रहा है ना। रिमेंबर पॉइंट, प्याज के आंसू केमिस्ट्री में ओनियन टीयर बोलते हैं। ठीक है। पादप कोशिका में एलाइन, प्रोपाइल और डाइसल्फाइड नामक पदार्थ पाया जाता है। किसी में? प्याज में। इसी कारण जो आंख में जो है आंसू आ जाता है। प्याज में SO2 गैस होती है जो जल में घुल करके H2SO पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। आंख में पड़ने वाले आंसू निकलते हैं। ठीक, समझ में आ रहा होगा। माइक्रोस्कोपी एक इंस्टांग द्वारा कितना होता है? 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻1 मिली माइक्रोन में 10⁻9 मीटर। ठीक। अन्न मात्र द्रव्य कुंचन क्या होता है? प्लाज्मोलिसिस। खाद्य पदार्थों में अधिक नमक और चीनी सूक्ष्म जीवों कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन हो जाता है, जिसमें पानी निकाल देने से खाना सुरक्षित रहता है। वसा क्या होता है? वसा में घुलनशील ADE की। वसा में घुलनशील पूछेगा। जो विटामिन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो वसा में होते हैं एडेक से याद रखना ADE के, और BCP होता है जल में घुलनशील। सुपर विभाजन में क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, जो श्वसन के निर्माण में काम करता है। केंद्र कोशिका का ब्रेन है जो सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक दोस्त, आशा करते हैं सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होगी, और इस सारी चीज़ों को आप जल्दी जल्दी रिवीजन करिएगा, और मैं दूसरा पार्ट जल्दी से लेके आता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ें आप पढ़िए से दोबारा देख लीजिएगा, और एक एक फैक्ट्स को आपको रट लीजिएगा। ठीक दोस्त, सुपर फास्ट रिवीजन में आपको स्वागत है। अगला वीडियो जल्दी आने वाला है दोस्त। थैंक यू।